9.3 exercise ML Agarwal class 12th applied mathematics question number 1 a coin is tossed 5 times एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया है सबसे पहले देख लो 5 टाइम्स टॉस किया है अगर कॉइन को तो यहां पर विद और विदाउट रिप्लेसमेंट का कोई केस नहीं है आप इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हो और या फिर आप चाहो तो इसको नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो ये नॉर्मल भी सॉल्व हो जाएगा ठीक है जी बट क्योंकि हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्यों लगाते हैं इनमें रीजन बता देता हूं क्योंकि अगर एक कॉइन को मैंने टॉस किया है 5 टाइम्स तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं समझने वाली बात है 2 की पावर 5 32 पॉसिबिलिटीज होंगी अब कैसे करूं पॉसिबल नहीं होता तो इस वजह से हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट लगा सकते हैं अगर यहां पर कॉइन को 10 टाइम्स भी टॉस किया होता ना मैंने तो अभी मैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट लगा देता अगर एक कॉइन को एक बार टॉस किया है या 2 बार टॉस किया है या 3 बार टॉस किया मैक्स टू मैक्स तो उसमें तो आप नॉर्मली सॉल्व करो ना कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी लगा दो या नॉर्मली भी सॉल्व कर दो तो वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं इजीली बट यहां पर जब 5 टाइम्स बोल दिया तो ये चीजें डिफिकल्ट हो जाती है तभी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर लेते हैं इन वाले क्वेश्चंस में वैसे इसमें विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का कोई केस नहीं है क्लियर है जितनी बात तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब कॉइन को टॉस किया है अगर 5 टाइम्स तो इसका मतलब n कितना हो जाएगा 5 नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया 5 टाइम्स हमने ट्रायल किया मतलब 5 टाइम्स हमने कॉइन को टॉस किया अब यहां पर और कुछ भी नहीं गिवन तो ऑब्वियस बात है प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/2 ये तो बेसिक बात है ना कॉइन का जब भी केस आता है ना कॉइन का केस तो उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/, अगर एक अनबायस्ड कॉइन है तो अनबायस्ड कॉइन की बात कर रहा हूं अनबायस्ड कॉइन जो होता है अगर कुछ नहीं लिखा गया तो हम यही मानते हैं कि नॉर्मल कॉइन है जिस पर हेड और टेल होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मान लो मैंने ये बोला हेड अच्छा यहां पर हेड ही बोला गया है मान लो यहां पर हेड का ही केस है तो हम यही मानते हैं यहां पर ये बोला ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड्स मतलब वो हेड मांग रहा है तो मैं ये कह रहा हूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कॉइन को अगर टॉस किया है मुझे बताओ ना यहां पर एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया है इसका मतलब ये है कि 5 ट्रायल्स किए हैं हमने एक बार कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल दूसरी बार कॉइन को टॉस किया या तो हेड आएगा या टेल तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहेगी हर ट्रायल में क्योंकि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है ट्रायल टू ट्रायल ये हमने अभी पढ़ा था तो अगर 1/2 सक्सेस की है प्रोबेबिलिटी तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगी क्योंकि 1 माइनस 1/2 ये वाला फॉर्मूला लगा है P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है ना तो P अगर 1/2 है तो Q कितना आ जाएगा आपका 1/2 1 माइनस 1/2 ये बेसिक चीजें हैं पता होनी चाहिए आपको ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगली बार से ठीक है ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड्स का मतलब ये है इसको लिखने का तरीका देख लो एटलीस्ट का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम एटलीस्ट 4 हेड्स का मतलब हो गया कम से कम 4 हेड्स तो आने ही चाहिए अगर मैंने 5 बार टॉस किया है कॉइन को तो कम से कम 4 हेड मांग रहा हूं मैं कम से कम 4 हेड आ जाए भाई साहब मजा आ जाएगा 5 में से तो कम से कम 4 हेड का मतलब हो गया ये आपको पता होना चाहिए कैसे लिखा है मैंने यहाँ पर जो ये x है ना ये हेड की बात कर रहा है नंबर ऑफ हेड की तो नंबर ऑफ हेड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एटलीस्ट 4 का मतलब 4 हेड आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए कम से कम 4 हेड तो आ ही जाए उससे ज्यादा कितने आ सकते हैं 5 आ सकते हैं हेड क्योंकि कॉइन को 5 टाइम्स ही टॉस किया है तो अगर वो एटलीस्ट 4 हेड कह रहा है तो यानी कि 4 हेड आ जाए कम से कम या फिर 5 भी आ जाए तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाता है तो पी एक्स इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इक्वल टू 5 ये मतलब होता है इसका ठीक है ना समझ लो आप आराम से पहले फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे इजीली ज्यादा सा टाइम लगाएंगे आपको समझाने के लिए प्रेजेंटेशन भी कि एग्जाम में कैसे करनी है तो इस तरीके से आपको करना है आगे क्यों नहीं लिखा मैंने 5 के आगे क्योंकि कॉइन 5 टाइम्स ही टॉस किया है उससे ज्यादा तो क्या ही होगा अगर कॉइन ही 5 टाइम्स टॉस किया है तो 5 हेड से ज्यादा कितने हेड आ जाएंगे जब कॉइन ही 5 टाइम्स टॉस कर रहा हूं मैं तो वो कह रहा है कम से कम 4 हेड तो आ जाए तो ठीक है 4 भी ले लेंगे 5 भी ले लेंगे एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4
तो यहां से अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अपना फॉर्मूला होता है एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है और ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। ये इतनी सी बात है। यहां पर देख लो आर क्या है, आर ये है 4, तो एन सी 4, पी क्या है 1/2, अच्छा एन भी तो पता है हमें 5c4 1/2 की पावर आर, आर कितना है 4, 1/2 की पावर n माइनस आर, n मतलब 5 माइनस 4। पहला क्वेश्चन है, इस वजह से इतना धीरे धीरे समझा रहा हूं, प्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूं। अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में तो हम फटाफट चलेंगे बस। 5c5, अब इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं। 5c5 1/2 की पावर 5 और यहां पर भी 1/2 की पावर 5 माइनस 5। बस इसको सॉल्व करना है आपने। 5c4 होता है 5, 1/2 की पावर 1 हो जाएगा, ये 1/2 की पावर 1 हो जाएगा और ये 1/2 की पावर 5 है। इसका मतलब 1/2 की पावर 5 हो जाएगा। ये 4 है और ये पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया। 5c5 1 होता है और यहां पर भी 1/2 की पावर कितना आ गया 5। ये तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 0 1 होता है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो यहां से आप इजीली देख पा रहे हो 1/2 की पावर 5 कॉमन आ जाएगा और अंदर से बच जाएगा 5 + 1 6, तो 6 इंटू में 1/2 की पावर 5, इसका मतलब 6/32। अब ये पावर्स आपको 2 की पावर्स आपको इजीली याद होनी चाहिए, टाइम बचेगा आपका। तो 3/16, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का आंसर 3/16 है। क्लियर है जी? देख लो, सेकंड पार्ट आपको मैं समझा देता हूं फिर। बस फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगाने हैं, आगे तो फिर फटाफट करेंगे। एटमोस्ट 4 हेड्स का मतलब क्या होता है? अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 4 हेड आ जाएं। या तो हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, 0 हेड आए, या हो सकता है एक हेड आ जाए, या हो सकता है 2 हेड आ जाए, या हो सकता है 3 हेड आ जाए, या 4। तो वो कह रहा है एट मोस्ट 4 हेड्स का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा 4 हेड आए, इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। 4 से ज्यादा हेड तो होने नहीं चाहिए। या तो हो सकता है एक भी हेड ना हो, या एक हेड आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। अब क्या हम ऐसे निकालेंगे? अब मुझे बताओ, क्या हम ऐसे निकालेंगे? सर ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे तो फिर हमारा पेपर कैसे होगा? बट नहीं, हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना। जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तब आप ये समझ लो हम कैसे करते हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम 1 से ज्यादा नहीं होता। तो अगर मुझे यहां से पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इक्वल टू 3, तो कितना सारा, ये सब अलग अलग थोड़ी निकालेंगे हम यहां पर अभी करेंगे एक काम। क्योंकि मुझे ये पता है कि क्योंकि 5 हेड आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और उन 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं प्रोबेबिलिटी, अगर 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं 1 में से, क्योंकि इसमें देखो ना आने की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, और साथ में ये देखो, मैं सारा लिख के समझा दूंगा आपको, और साथ में 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इन सब का सम 1 होगा। जो भी प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसका सम 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर मुझे इनका सम निकालना है तो मैं इनका सम ऐसे नहीं निकाल सकता, 1 में से माइनस कर दूं, इसको उधर ले जाके माइनस कर दूं तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको फटाफट क्विक ये वाली चीज रिमाइंड करवानी है, इसको नोट कर लो फटाफट से अभी, जिससे कि आपको आगे ये दिक्कत ना आए। क्योंकि मैं हर बार हर क्वेश्चन में ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी बनती रहेगी। क्लियर है इतनी बात? तो 1 माइनस एन, यानी कि यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे 5c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 5 माइनस 5 यानी कि 0। ठीक है ना? 5 माइनस 5 यानी कि 0। तो 1 माइनस 1/2 की पावर 5
यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन में 32, और इसको सॉल्व करेंगे तो 31/32। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। क्लियर है जितनी बात? तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया एट मोस्ट 4 हेड्स। क्लियर है इतनी बात? तो सेकंड क्वेश्चन यहां से देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, इसका मतलब n की वैल्यू 6 है। प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि क्योंकि कॉइन की बात हो रही है तो ये होगा, बस सिंपल, ये तो फटाफट रट लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स? एग्जैक्टली 4 हेड्स का मतलब क्या है? वो एग्जैक्टली 4 हेड्स ही मांग रहा है इस बार, एटलीस्ट और एटमोस्ट नहीं कह रहा, बस इसमें फॉर्मूला पुट करना है हमें। एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, फॉर्मूला रट लो, हर बार लिख लो। एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, हर बार लिखोगे ना क्वेश्चन में तो आपको लर्न हो जाएगा ये। तो 6c4 1/2 की पावर 4 और q की पावर 6 माइनस 4 यानी कि 2। अच्छा, q की वैल्यू भी तो थी, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। अब यहां से सॉल्व करो तो 6c4 कैसे सॉल्व होता है? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 4 यानी कि 1/2 की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट चुका है तो यहां से आ जाएगा आपका 1/2 की पावर 6। 5 3 जा 15, 15 अपॉन में 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। तो यहीं पर ये आंसर छोड़ा होगा इसका 15/64, ठीक है ना? ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आगे पूछा है एटलीस्ट 4 हेड्स। एटलीस्ट 4 हेड्स का मतलब इसमें क्या है? वही है, ये चीज मांग रहा है वो। तो इसका मतलब वो इसमें ये मांग रहा है, वो इसमें ये मांग रहा है, और वो इसमें ये मांग रहा है। इसको आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना है। x की पावर 4 को हमने अभी सॉल्व किया था, 15/64 आई है इसकी वैल्यू। तो दोबारा क्यों सॉल्व करें जी? 6c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 1 प्लस 6c6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 0। क्लियर है इतनी बात? तो ये तो हमने अभी सॉल्व किया था, तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे। 6c5 की वैल्यू 6 होती है, अपॉन में ये आ जाएगा 1/2, 64 ही आ जाएगा ये, प्लस में ये 1 होता है, 61 होता है, और ये आ जाएगा आपका 1/64। तो आप इसको देखो तो इजिली आप देख पा रहे हो ये 20 कितना बन रहा है? ये 7, तो 22/64। इसको एक टेबल से कट कर दिया होगा तो इसमें आ जाएगा आपका 11/32। ये आपका आंसर आ गया। बस क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। कैलकुलेशन बहुत इजी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये कैलकुलेशन आपको ना माइंड में सेट हो जाएंगी। तो कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मोस्टली क्या है, ज्यादातर सिमिलर कैलकुलेशंस हैं। तो माइंड में आपके ये रट लेंगी कैलकुलेशंस, तो टाइम कम लगेगा आपको। जैसे कि अब मुझे तो समझाने में टाइम लग रहा है, बट क्या है कि ये कैलकुलेशंस क्या है, सेम सेम है तो याद हो जाती हैं। चलो, तो अब इसमें मैं सारे पार्ट नहीं करवाऊंगा आपको, सिंपल बता रहा हूं कि n की वैल्यू यहां पर क्या है। n की वैल्यू यहां पर क्या है? 4 कॉइन को टॉस किया है ना, तो n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू वही 1/2 है, q की वैल्यू भी 1/2 है, क्योंकि हमने कॉइन को ही टॉस किया है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ x जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अलग से बता दिया कि x जो है वो नंबर ऑफ हेड को डिनोट करता है। यहां पर क्या हो रहा था, इन्होंने यहीं पर बोला था एग्जैक्टली 4 हेड्स, एटलीस्ट 4 हेड्स, तो इससे हमें यहां पर पता लग गया। इसमें हमें अब यहां से पता चलेगा। तो p x इक्वल टू 3 कैसे सॉल्व करोगे? 4c3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4 माइनस 3 यानी कि 1, बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है ना? तो अब ये मुझे नहीं लगता कि मुझे करवाने की जरूरत है, मैंने 2 क्वेश्चन पूरे पूरे करवा दिए हैं। पी एक्स लेस देन 2, पी लेस एक्स लेस देन 2 का मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 की बात हो रही है, x इक्वल टू 1 की बात हो रही है, 2 नहीं लेना। लेस देन इक्वल टू 2 नहीं लिखा, लेस देन 2 लिखा है, तो ये मतलब है। अच्छा, आप यहाँ पर इसको खाली अगर P1 में लिख दोगे ना तब भी एक ही बात होती है।
या x इक्वल टू 1 ऐसे लिख दो, तब भी एक ही बात है, बस फॉर्मूला लगाना, सॉल्व कर देना। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में p x लेस देन इक्वल टू 2। अब यहां पर आपको लेना है p0 भी लेना है, p1 भी लेना है, प्लस में p2 भी लेना है। एक ही बात है, चाहे आप x इक्वल टू 0 करके लिखो ब्रैकेट में या फिर ऐसे 0 लिख दो, बात एक ही है। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, फोर्थ पार्ट में ये बोला है कि p1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 1 से 3 के बीच में है, और 1 इंक्लूड है यहाँ पर, क्या ये है, नहीं है, 1 को इंक्लूड नहीं करना, 2 से स्टार्ट है और 3 से स्टार्ट है, मतलब 3 पे खत्म है, 3 को लेना है, क्योंकि 3 के नीचे देखो अंडरलाइन है, इक्वल टू है, तो 3 को लेना है। बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है, वही वाला, कौन सा वाला, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा हर केस में। बस ये वाला फॉर्मूला आप रट लो अच्छे से, ये लगाना है आपको। एन की वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू ये हो जाएगी 2 3, इस केस में ये, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2। बस ऐसे करके आपको वैल्यूज पुट करके सॉल्व भी तो करना है, ये काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना, एग्जाम तो आपको देने हैं बेटा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर भी वही सीन है, कि क्या सीन है, कि यहां पर भी कॉइन को टॉस किया गया है जी 10 बार। अब यहां पर तो 10 टाइम्स कॉइन को टॉस कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, वही कॉइन वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं ज्यादातर, है ना, अभी तक तो सेम सेम से ही है, अभी आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं बढ़िया वाले। एटलीस्ट 8 हेड्स का मतलब ये है, ये मतलब है इसका एटलीस्ट 8 हेड्स, यानी कि अगर मैंने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया है ना, तो मैं ये चाहता हूं कि यार कम से कम 8 बार तो हेड आ जाए, मजा आ जाएगा। अब हो सकता है कि मैं तो मांग रहा हूं कि 8 बार आ जाए कम से कम, आने को तो 9 बार भी आ जाए, आने को तो 10 के 10 बार भी हेड आ जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब p की वैल्यू x इक्वल टू 8 प्लस x इक्वल टू 9 प्लस p की वैल्यू x इक्वल टू 10, ये आपको सॉल्व करना है। बाकी सब कुछ दिया हुआ है, होमवर्क में आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, और तीनों को ऐड कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मुझे ऐसा समझाने वाला है या फिर कुछ बताने वाला है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूले में पुट करना है आपने। क्लियर है जी, चले आगे। चलो तो 4 कार्ड्स हैं, अब आ गए कार्ड वाले क्वेश्चन, अब आएगा मजा असली, तो अब कुछ नया सीखने को मिलेगा ना। पक गए क्वेश्चन कॉइन वाले कर करके, है ना, बच्चे भी कहेंगे कि सर थक गए तो। बट अब देखो 4 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं, इसका मतलब एन जो है ना, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स किए हैं हमने, वो हमने 4 बार नंबर ऑफ ट्रायल्स किए हैं, यानी कि मैंने पहले एक कार्ड निकाला, फिर दूसरा ट्रायल किया, दूसरा कार्ड निकाला, फिर तीसरा ट्रायल किया, तीसरा कार्ड निकाला, फिर चौथा ट्रायल किया, चौथा ट्रायल कार्ड निकाला। तो ये है नंबर ऑफ ट्रायल्स, 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट सुनते ही घंटी बजनी चाहिए कि अच्छा ये तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, यहाँ तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, सर ने समझाया है। A well shuffled deck of playing cards. Find the probability that at least, अच्छा किसके बारे में बात हो रही है तो सुन लो, at least 3 cards are of diamond। वो ये कह रहा है कि अगर मैं 4 कार्ड निकाल रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं यार कम से कम 3 तो उसमें से डायमंड के आ जाएं, तो मजा सा आ जाएगा। तो मैं क्या मांग रहा हूं, मैं क्या मांग रहा हूं, मान लो कि 3 डायमंड मांग रहा हूं मैं कार्ड, बेटे डायमंड नहीं मांग रहा, कार्ड मांग रहा हूं, डायमंड हमारी किस्मत में कहां, तो डायमंड कार्ड की बात हो रही है, तो 3 डायमंड कार्ड मांग रहा हूं मैं, तो 3 डायमंड कार्ड्स आ जाएं तो मजा आ जाएगा। इसका मतलब सक्सेस मेरी किसमें है, डायमंड कार्ड आने में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, जिसको मैं पी से डिनोट करता हूं, डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं, 13 में से मतलब डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 13/52, क्योंकि डायमंड कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 13/52 होगी। बेटा 9th और 10th की प्रोबेबिलिटी में पढ़ते थे, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है, तो ये आ जाएगा 1/4, सक्सेस की हो गई प्रोबेबिलिटी। और हमें पता है कि क्यों ये कैसे निकलता है, 1 माइनस पी करके निकलता है, तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, सिंपल, डायरेक्ट लिखो खटाखट। चलो जो एन भी आ गया, पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, अब क्या बचा जी, कुछ नहीं बचा, हो गया काम। एटलीस्ट 3 कार्ड्स भी बोल दिया उसने, तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू 4,
और इससे ज्यादा क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूं मैं? ये सब लिखता रहूं आगे? नहीं। क्यों लिखूंगा 4 तक ही? बताओ क्यों लिखूंगा 4 तक ही? क्योंकि 4 कार्ड ही ड्रॉन करे हैं मैंने। जब मैंने कार्ड ही 4 निकाले हैं तो मैं ये कैसे मांग सकता हूं कि 4 से ज्यादा डायमंड आ जाए? नहीं मांग सकता ना। तो बस खत्म बात। 4 सी 3 1/4 की पावर 3 क्यू कितना है? 3/4 की पावर 4 माइनस 3 यानी कि 1 4C4 1/4 की पावर 3 3/4 की पावर 0। क्लियर है इतनी बात? ऐसे लिखो। कितना बढ़िया लग रहा है प्रेजेंटेशन। 4C3 की वैल्यू 4 होती है। ये आ जाएगा आपका 3/4 की पावर 3 4 4 जा 16 16 4 जा 64। इसको इससे कट कर दो 4 आ गया। सॉरी 4 नहीं आएगा, क्या कर रहे हैं हम, 16 आ जाएगा। तो ये 3/16 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4C4 1 होता है। ये तो 0 3/4 की पावर 0 1 हो गया। ये 4 1/64 हो गया। तो 1/64 जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसका तो 64 ही आना है एलसीएम। तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 प्लस 1 13/64। जब आप देख रहे हो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर काटने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि वो मैंने पहले ही काट दिया था इस वजह से। नहीं तो मत काटो, डिनोमिनेटर में सेम रहने दो, एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है जी? ये 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन का आंसर क्या है जी? देख लें एक बार जरा, फिर चलते हैं आगे। 5th क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 13/256। अच्छा अच्छा, देखो बच्चों यहाँ पर अभी मिस्टेक हो जाती है हमारी। तो ये तो 3 था, ये 4 था, सॉरी। तो इस वजह से 4 4 जा 16 16 4 जा 64 256 आएगा। हो जाती है कई बार गड़बड़ कैलकुलेशन में। अब कैसे करोगे? बच्चे की जान लोगे? बताओ, बच्चे की जान लोगे? हो गई कैलकुलेशन में गड़बड़, क्या क्या हो गया तो इसमें? तो ये आ जाएगा आपका, इसे मत काटो, सीधे रहने दो। तो 13/256, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी। 6 क्वेश्चन में बोला है, अरे यार ये फिर आ गया कॉइन का, पीछे नहीं छोड़ रहा कॉइन तो। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एन की वैल्यू हो गई 4। अब देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। सर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ आ गया? यही तो मैं समझा रहा था अभी आपको कि कॉइन वाले क्वेश्चंस में, कॉइन वाले क्वेश्चंस में, डाइस वाले क्वेश्चन में हम बाइनोमियल भी लगा सकते हैं और नॉर्मल कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी भी लगा सकते हैं, जो हमने 9.1 में पढ़ी थी। यही तो समझा रहा हूं मैं अभी आपको। तो यहाँ पर वही चीज है कि मैं लगाऊंगा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगा फॉर्मूला और बनाऊंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे बनाओगे सर? देखो, ये तो यही रहने वाला है, ये तो नहीं बदलेगा, है ना। तो अ कॉइन स्टोर्स 4 टाइम्स, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स को। कैसे बनाता था मैं? ऐसे तो बनाता था कि या तो हो सकता है एक भी हेड ना आए, या हो सकता है एक हेड आ जाए, या हो सकता है 2 हेड आ जाए, या हो सकता है 3 हेड आ जाए, या हो सकता है 4 हेड आ जाए। यही काम तो करता था मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में। तो यहाँ पर भी वही काम करना है। उसमें मैं लगाता था कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, इसमें लगाऊंगा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। आपको ये चीज मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी है कि आप दोनों से सॉल्व कर देना, आंसर दोनों से ठीक आने वाला है। आपको एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि इससे करो या इससे करो। बट डिफरेंस क्या है? बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हम क्यों पढ़ते हैं? विद रिप्लेसमेंट वाले केसेस में पढ़ते हैं स्पेशली। टॉस वाले क्वेश्चन में तो कुछ विद और विदाउट होता नहीं है ना। तो जीरो का मतलब ये हो गया कि एक भी बार हेड नहीं आया। तो हम तो बाइनोमियल पढ़ रहे हैं, हमें तो बाइनोमियल से मतलब है बस। इसमें तो हम बाइनोमियल की बात कर रहे हैं ना। तो हम तो नॉर्मल बाइनोमियल लगाते चलेंगे और बस आंसर खटाखट निकाल के खत्म करेंगे अपना। चलो तो फटाफट से साथ में सॉल्व भी करते रहना मेरे साथ, तभी आपको प्रैक्टिस बनेगी।
ठीक है जी। ऐसे आपको हैबिट होनी चाहिए लिखने की, बस और कुछ नहीं है इसमें, प्रैक्टिस चाहिए आपको, अगर प्रैक्टिस हो गई तो मजा आ जाएगा। नंबर ऑफ हेड्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है जी। 4C0 कितना होता है? 4C0 आपका होता है 1, और ये भी 1, यहां से आ जाएगा आपका 1/2⁴ 16, ठीक है ना, 1/16, क्लियर है? ठीक है जी। 4C1 4 होता है, और ये आपका आ जाएगा 1/16, ये भी, तो ये आ जाएगा आपका 1/4, क्लियर है जी। ये 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 4C2 कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो उससे कटा 6 हो गया, ठीक है। 6 इंटू में ये भी आ जाएगा आपका 1/16, तो इसको जब कट करेंगे हम, किससे? 2 से कट कर दो तो 3/8 आ गया। 4C3 4 हो जाता है, इंटू में 1/16, तो वही है कि इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1/4। 4C4 1 होता है, 1/16, चेक भी कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया है, इन सब का सम कितना आ जाता है? इन सब का सम आपका आ जाता है 1। आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बॉक्स बना के लिखो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो 1/16, 1/4, 3/8, 1/4 और 1/16 हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, ठीक है ना। आप अब आप अगर मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो ना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, तो आप ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही ना उससे करना, कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से सेम आंसर आएगा ऐसा, क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। तो ये हमने क्वेश्चन कर दिया, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट से कर दिया ये वाला क्वेश्चन भी हमने, ठीक है ना, जो कि कॉम्बिनेशन से भी हो सकता था। ऐसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था ना अभी, कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने करवाया है अभी आपको, ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका हो जाएगा उसी से ही, जो आप निकालना चाह रहे हो, क्लियर है इतनी बात? बट इस टाइप के क्वेश्चन में आप बाइनोमियल लगाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। सेवेंथ क्वेश्चन में बोला है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई व्हेन अ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ओके, क्या बोला गया है? अच्छा, डाई का केस आ गया यहाँ पर, ओके। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक डाई है, उसको 2 बार रोल किया है, यहाँ पर लिखा ना 2 टॉसेस ऑफ अ डाई, का मतलब रोल ही है वो, कि एक डाई को 2 बार रोल किया है। जब 2 बार रोल करते हैं हम, तो क्या होता है कि व्हेन अ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब मान लो मैंने एक डाई को रोल किया, तो मैं ये चाहता हूं कि नंबर उसमें ग्रेटर देन 4 आ जाए, इसका मतलब 5 या 6 आ जाए, मैं ये चाहता हूं। उसके बाद जब दोबारा मैंने डाई को रोल किया, तब भी मैं यही चाहता हूं। तो ये तो नहीं है ना कि ट्रायल बाय ट्रायल मेरी प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस की है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, मैंने कितनी बार डाई को रोल किया? 2 बार, तो 2 बार ट्रायल किया ना मैंने बस, उसमें मैं ये मांग रहा हूं कि 4 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब 5 या 6 आ सकता है, तो यानी कि 2 नंबर हो गए, तो 2/6, क्योंकि एक डाई को रोल करूंगा तो 6 आउटकम्स होते हैं, उसमें मैं ये चाहता हूं कि या तो 5 आ जाए या 6 आ जाए, 4 से बड़ा आ जाए। तो 4 से बड़ा या तो 5 आएगा या 6 आएगा, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/6, तो यानी कि 1/3। 1 माइनस 1/3 फेलर होने की प्रोबेबिलिटी 2/3। इतनी बात क्लियर है जी? क्लियर है ना इतनी बात? अब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी? व्हेन अ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है, बना देते हैं अभी। यहाँ पर या तो हो सकता है कि जो मैं चाह रहा हूं वो ना हो एक भी बार, यानी कि अगर मैं 4 से बड़ा नंबर मांग रहा हूं, या तो हो सकता है कि वो दोनों में से, दोनों बार मैंने जब डाई को रोल किया उसमें से आया ही नहीं, 5 और 6 आया ही नहीं। तो या तो ये हो सकता है, या हो सकता है कि एक बार में आ गया हो, दूसरी बार में ना आया हो, या हो सकता है कि दोनों बार किया हो और मेरी किस्मत अच्छी हो, दोनों बार में मान लो 5 और 6 में से, मतलब 4 से बड़ा नंबर आ गया हो दोनों, मान लो एक में 5 आ गया और दूसरी बार में किया तो 6 आ गया, तो 4 से तो बड़ा ही हुआ ना। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो बोल रहा है, तो हम लगाएंगे अपना बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट लगाएंगे, क्योंकि हम वो पढ़ रहे हैं। क्लियर है जी बात? नहीं तो आप इसको कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो। तो 2C0 1/3 की पावर 0, 2/3 की पावर 2 - 0 यानी कि 2,
2c1 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 1, 2c2 1/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर 2 माइनस 2 यानी कि 0। इसको देखो 2c0 होता है 1, ये भी 1, तो यहां से क्या बचेगा सिर्फ 4/9। 2c1 होता है 2, इंटू में 1/3 इंटू में 2/3, इसका मतलब 4/9। 2c2 होता है 1, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1/9। तो क्या बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ना हमें, तो बना दो 0 1 2 यानी कि 4/9 4/9 1/9 बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बॉक्स बना दो या फिर ऐसे बना दो, एक ही बात है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चले आगे। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है जी? 8th क्वेश्चन में ये बोला है, 8th क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे? 8th क्वेश्चन ये मांग रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। पहले क्या बोला है? ये है 2 डाइस, ये 2 डाई है, ठीक है ना? पेयर ऑफ डाइस, ये 2 डाइस है, मतलब पेयर है ना डाइस का। इसको किया है, इसको किया है 3 टाइम्स थ्रो, 3 टाइम्स थ्रो किया है, ठीक है ना, दोनों को एक साथ। क्लियर है? ये देखो, ये 2 डाई पकड़े मैंने, ठीक है ना, नहीं दिख रहे ना क्योंकि है ही नहीं है, तो 2 डाई दिखे, ये 2 डाई हैं, इसको मैंने एक बार रोल किया दोनों को एक साथ, उसके बाद फिर मैंने ऐसे दूसरी बार रोल किया, फिर मैंने ऐसे तीसरी बार रोल किया, दोनों को एक साथ रोल करना है। क्लियर है ये वाली बात? तो 3 टाइम्स मैंने थ्रो किया। डबलेट्स का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने 2 डाई को ऐसे रोल किया, तो मान लो दोनों पर 1 1 आ गया, डबलेट्स हो गया, या मान लो दोनों पे 2 2 आ गया, दोनों पे 3 3 आ गया। ऐसे करके क्या क्या हो सकता है, क्या क्या केसेस बन सकते हैं डबलेट्स का? मतलब या तो हो सकता है 1 1 आ गया, या 2 2 आ जाए, या 3 3, ऐसे करते करते 6 6, यही तो होते हैं डबलेट्स, ठीक है ना? तो डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल आउटकम कितने होते हैं जब अगर हम 2 को रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 डाइस को रोल कर रहे हैं एक साथ। अब यहां पर 36 आउटकम्स बनते हैं टोटल, आपको पता है ये वाली बातें। 9th और 10th की प्रोबेबिलिटी में ये चीजें पढ़ी हुई हैं हमने कि अगर मैंने एक डाई को 2 बार रोल किया तो 36 आउटकम्स बनते हैं, उसमें से डबलेट्स कितने होते हैं? डबलेट्स हमारे 6 होते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना किया मैंने? नंबर ऑफ ट्रायल्स मैंने 3 टाइम्स किया है, 3 टाइम्स थ्रो किया है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? डबलेट्स होते हैं 6, टोटल में है 36, तो यानी कि 1/6। फेलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब वही चीजें हैं कि या तो हो सकता है कि एक भी बार डबलेट्स ना आए, या हो सकता है एक बार डबलेट्स आ जाए, या 2 बार डबलेट्स आ जाए, या 3 बार डबलेट्स आ जाए। इससे ज्यादा केस तो नहीं बनेंगे, तो इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करनी है हमें। इतनी बात समझ में आ गई कि इसकी प्रोबेबिलिटी की हमने क्या करनी है? बात करनी है। तो ये चीजें आपको समझनी है इसमें, इसको थोड़ा सा कर देते हैं हम ऊपर, जिससे कि हमारा थोड़ा सा बन जाए स्पेस, बस बन जाएगा काम इससे हमारा, है ना? चलो तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। एन तो हमें पता ही है ना, 3c0, 3c0 1/6 की पावर 0, फिर उसके बाद 5/6 की पावर 3, ऐसे ही 3c1 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2, ऐसे ही 3c2 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 यानी कि 1, फिर 3c3 1/6 की पावर 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर 5/6 की पावर 0, ठीक है ना? बस इसको सॉल्व करना है। 3c0 कितना हो जाएगा बताओ? 3c0 कितना हो जाएगा? 3c0 तो 1 ही होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 125 अपॉन में 256,
ऐसे ही 3C1 तो 3 हो गया, और 5 5 सा 25, तो 3 की 75 अपॉन में 256, 3C2 3 हो गया, तो 15/256, और ऐसे ही ये हो जाएगा 1/256। बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, 0 1 2 3, तो यानी कि 125/256, 75/256, 15/256 और 1/256। क्लियर है जी? 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। अगर इतनी देख ली है वीडियो तो पूरी देख के जाना। बस 3 क्वेश्चन और करेंगे इस वीडियो में। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा मैंने और मैंने ही देखा नंबर ऑफ ट्रायल्स मैंने कितने किए होंगे। नंबर ऑफ ट्रायल्स मैंने 3 किए हैं, मतलब मैंने 3 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट। ओके जी, बायनोमियल लगना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ क्यून्स, ठीक है ना। तो यहां से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाना है, और जो एक्स डिनोट कर रहा है वो नंबर ऑफ क्यून्स को डिनोट कर रहा है। तो यहां से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यहां पर समझो कि पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्वीन कितनी होती है, क्वीन क्वीन बताओ कितनी होती है, 4 होती है ना, तो 4/52 यानी कि 1/13, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मुझे बनाना है वो नंबर ऑफ क्वीन का बनाना है, तो ये आ जाएगा। और फेलर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 12/13 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये चीजें नोट कर ली। उसके बाद वही है कि या तो हो सकता है एक भी क्वीन ना हो, या हो सकता है एक क्वीन आ जाए, या 2 आ जाए, या फिर तीनों क्वीन आ जाए, क्योंकि मैंने 3 कार्ड ड्रॉ करे हैं। एक भी क्वीन ना हो, एक हो, 2 हो या 3 हो, यही केस बन सकते हैं। बस इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है हमें, और हम लगा रहे हैं बाइनोमियल। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आपने किया था ना 9.1 में भी, क्वेश्चन सेम है, बस एक वर्ड आ गया ना विद रिप्लेसमेंट, तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो वही काम करते जो 9.1 में किया था, तो विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं यहां से। तो 3C0 1/13 की पावर 0 और 12/13 की पावर 3। ऐसे ही 3C1 1/13 की पावर 1 और 12/13 की पावर 2। ऐसे 3C2 1/13 की पावर 2 और 12/13 की पावर 1। 3C3 1/13 की पावर 3 और 12/13 की पावर 0। क्लियर है? देखो कैसे चलता है, 3 2 1 0। जो क्यू है ना, क्यू की पावर ऐसे चलती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। सॉरी, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हो गई ना ये, और ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। क्लियर है? मतलब बड़े से छोटा, सॉरी छोटे से बड़ा जा रहा है ये, और ये बड़े से छोटा आ रहा है। इस तरीके से आपको पावर चलानी है। तो ये मैंने आपको कहा ना कि ये आपको लर्न हो जाती हैं चीजें प्रैक्टिस कर करके, जैसे हमें भी तो हो गई ना। तो यहां से आपका 12 की पावर, इसको सॉल्व किया है क्या पूरा, ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन बैठ जाएगी। क्या सॉल्व किया है इसको? सॉल्व भी किया बेटा। 12 की पावर 3 1728 और इसकी पावर 2197, ठीक है ना। आप सॉल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। यहां से भी अगर सॉल्व करोगे तो 144 की मल्टीप्लाई में 3 में करोगे, और यहाँ पर 13 की पावर तो 3 ही बन रही है, तो ये तो यही बनेगा नीचे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में तो सबके यही बनेगा, चेक कर लो आप बस, न्यूमिनेटर चेंज होगा। तो 432 और ये आ जाएगा आपका 36 और ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो इनका सम भी करके देख सकते हो आप, इनको ऐसे करके बॉक्स में बंद कर देना, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। क्लियर है जी? चलें आगे। 10th क्वेश्चन पर आ जाओ। 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, एन अर्न कंटेन्स 5 white and 3 blue balls if 2 balls are drawn one by one with replacement। देखो विद रिप्लेसमेंट साफ साफ बोला गया है। 5 व्हाइट बॉल है, 5 तो व्हाइट बॉल है, और यहां से 3 जो है वो ब्लू बॉल है।
2 बॉल को हमने ड्रॉ किया है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2 है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। इससे पता चलेगी हमें बातें, इससे निकल के आएंगी हमारी बातें कि हमें यहाँ पर क्या पता करना है, मतलब जो P और Q है वो क्या है। अब इसमें हम तो क्या लगा सकते हैं, अब आप कहोगे कि सर इसमें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है हमें, तो 9.1 में क्यों नहीं पढ़ा हमने ये, हम 9.3 में क्यों पढ़ रहे हैं ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने 9.1 में विदाउट रिप्लेसमेंट का केस बना था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाना है वो चीज है, क्लियर है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है, 5 है ना, और टोटल कितनी है 5/8 है, तो जो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी वही तो मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि व्हाइट बॉल ना आए, इसका मतलब 3/8 भी कह सकता हूँ मैं, वैसे करके सॉल्व करोगे तब भी 3/8 ही आना है। तो वही बातें हैं यहाँ पर, क्या है बातें, 2 बॉल निकाली हैं इस बार तो यार, बस खाली या तो हो सकता है 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो, कहानी खत्म, इतनी सी बातें हैं बस, इतनी सी बातें है ना। ये गाना भी तो था ये कितनी सी बातें वाला। चलो तो अब यहां से देखो ये आ जाएगा आपका क्या, 2C0 5/8 की पावर 0 और 3/8 की पावर 2 - 0 यानी कि 2, 2C1 5/8 की पावर 1 और 3/8 की पावर 2 - 1 यानी कि 1। ऐसे ही 2C2 5/8 की पावर 2 और 3/8 की पावर 2 - 2 यानी कि 0। देख लो 2 1 0 0 1 2, ये P की पावर्स हैं, ये Q की पावर्स हैं, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है मामला। 2C0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 9/64। 2 आ गया, ये आ गया 5 2 10, 30/64, इसको काट सकते हो आप, 15/32। 2C2 1 हो गया, 25/64, ये तो कटेगा नहीं, इसको बस ऐसे करके बॉक्स में बंद कर दो, 0 1 2 और आंसर आ गया। 9/64, 15/32 और 25/64। मैंने आपको बताया भी हुआ है कई बार, अगर आपको थोड़ा डाउट लगे तो इनका सम करके चेक कर लेना, 1 आना चाहिए। नीचे वाले ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, ये प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाली है, ये मतलब ये जो निकाला, ये ये इनका सम करके 1 आना चाहिए। क्लियर है इतनी बात। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो का, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे बस। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड्स, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है ना वो दमदार है, उसको देखना है अच्छे से। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब्स, तो 30 बल्ब्स हैं, उसमें क्या है 6 तो डिफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब 24 जो है वो नॉन डिफेक्टिव होंगे। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन, यानी कि मैंने 4 बल्ब निकाले हैं, इसका मतलब मैंने 4 बार ट्रायल किया था एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट है ना, कि मैंने अगर एक बल्ब निकाला तो मैंने फिर उसको दोबारा डाल दिया, फिर मैंने दूसरा निकाला, ऐसे ही मैंने 4 बार निकाले हैं, बट जो निकाले हैं उनको दोबारा डाल दिया गया है विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ड्रॉन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ड्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है ना, इसका मतलब सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, मुझे किसकी बात करनी है, डिफेक्टिव बल्ब की बात करनी है। तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 6 है ना, तो 6/30 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी। और नॉन डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी कि फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ से, 4/5, बस खत्म बात। अब वही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाना है हमें यहाँ पर, तो वही है, या तो हो सकता है कि एक आ जाए, मतलब एक भी ना है डिफेक्टिव, एक आ जाए, या हो सकता है दोनों आ जाए, या हो सकता है तीनों आ जाए, या हो सकता है चारों आ जाए। यहाँ पर 4 केस बनने हैं, ठीक है ना, 4 केस बनेंगे यहाँ पर, फटाफट से इसको करते हैं। वैसे तो आप समझ चुके होंगे अब ये 4C0 1/5 की पावर 0 और 4/5 की पावर 4, 4C1 1/5 की पावर 1 और 4/5 की पावर 3।
समझ गए हो ना आप अब तो ये वाली बातें सारी। तो 4c3 1/5 की पावर 3 और 4/5 की पावर 1, ऐसी 4c4 1/5 की पावर 4 और 4/5 की पावर 0। देख रहे हो क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4, फिर यहाँ से 4 3 2 1 0, ऐसे चलता है ये हर क्वेश्चन में। देखो ऐसे चलेगा ये तो हो जाएगा आपका 1, ये भी 1, और ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व किया है क्या पूरा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 होते हैं क्या? हम्म 64 4 जा, अच्छा ये भी वही आएगा 256 अपॉन में 625। 4c2 हो जाएगा आपका 6, और 4 4 जा 16, 16 6 जा 96 बाय 625। 4c3 हो जाएगा 4, सॉल्व कर सकते हो आप इजीली, कॉम्बिनेशन है 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये होता है ना। देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, कैसे आया ये 1 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये ऐसे होता है ना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। बस ये चीजें तो लगी हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझाई है ये वाली चीजें डिटेल में। तो 4c3 हो जाएगा आपका 4, और ये आ जाएगा आपका 16 बाय, और यहाँ से 4c4 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1 बाय, सॉरी ये 256 है, ये 625 था। बस इसको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बंद कर दो और आपका काम हो गया। 0 1 2 3 4 लिख दो इनकी वैल्यूज बस। तो 96 बाय 625, फिर यहाँ से 16 बाय 625, और यहाँ से 1 बाय 625। क्लियर है इतनी बातें? बस कैलकुलेशन पर आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। और आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। वीडियो लेंथी हो गई होगी आई होप, पता नहीं कैसी बनी है वीडियो, आपको अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करना। जब भी वीडियो देख रहे हो, वीडियो जरूर अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि इंट्रोडक्शन का पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करके फिर भी सीख लोगे, बट जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता है, कि आप आगे चल के किसी को एक्सप्लेन करो तो आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है ना? क्वेश्चन तो हम करेंगे ही बढ़िया तरीके से, आगे भी करेंगे, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी करेंगे। ठीक है ना? बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करवा देंगे, कि आप हमारे चैनल पर आए हो तो अच्छे से आप पढ़ के जाओगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस वही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, करवा दिया करो अपने फ्रेंड्स से, जरूर शेयर करा करो चैनल को, कंटेंट को अगर अच्छा लगता है तो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके अनदर क्वेश्चंस के साथ। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ेंगे अभी, 12 से लेके 22 तक जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।